जल, जोरू और जमीन, इस दुनिया के झगड़े तीन, खून हुआ इंसाफ का, लाल हुई ये जमीन, कैसी दुनिया कैसे लोग। दर्शकों, अभी तक आपने देखा जहां डॉक्टर ऑपरेशन कर बच्चे को तो बचा लेते हैं, मगर सुमित्रा की मौत हो जाती है, जिससे सभी दुखी हो जाते हैं। मगर भानु व कुसुम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुमित्रा की आत्मा को यमदूत पकड़कर ले जाते हैं। सुमित्रा की आत्मा अपनों से बिछड़ने के गम में फूट फूट कर रोने लगती है। कैसे विजय सुमित्रा की मौत के बाद पूरी तरह टूट जाता है और किसी तरह अपने बच्चे को कलीजे से लगाकर उसका लालन पालन करने लगता है। पंडित जी से बच्चे की जन्म कुंडली का निर्माण कराया जाता है और उसमें बच्चे का नाम पारस रख दिया जाता है। अब आगे मैंने तो अपनी बेटी का भविष्य इन्हीं हाथों से खराब कर लिया। अब कौन उससे शादी करेगा? मुझे उसके भविष्य के बारे में किसी ज्योतिष से पूछना ही होगा। हाँ, मैं किसी ज्योतिष को घर ही बुला लेती हूँ। अरे मालकिन, मेरे रहते हुए भला बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं यहाँ आने से पहले फुटपाथ पर ज्योतिषीगिरी तो करता था, लेकिन मैंने सब जगह देख लिया मालकिन, पर वो आपकी बेटी नजर नहीं आ रही। कहीं भाग तो नहीं गई? अरे क्या बक रहा है? शुभ शुभ बोल। वो इस घर के माहौल से इतनी परेशान थी कि वो अपने मामा के घर चली गई। और तू वो कुछ ज्योतिष विद्या के बारे में कुछ कह रहा था, बता ना। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि मेरी कोई भी भविष्यवाणी झूठी नहीं निकली। तो फिर बताओ ना। ऐसे नहीं मालकिन। तो फिर कैसे? पहले तुम अच्छे बच्चों की तरह नीचे बैठोगी और हम ऊपर बैठेंगे। मैं नीचे बैठूंगी और तू ऊपर बैठेगा? जी हाँ। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जी हाँ, क्योंकि किसी भी पंडित और ज्योतिष का स्थान तुझ जैसी नीच, दुष्ट और पापी औरत से ऊपर होता है। मंजूर हो तो सही है, वरना। ठीक है ठीक है, मैं ही नीचे बैठ जाती हूँ, तू ही ऊपर बैठ जा। अरे ये तू क्या कर रहा है? निर्बुद्धि औरत, शांति से बैठी रहो। अभी हम अपनी ज्योतिष विद्या को उजागर कर रहे हैं। पूछो, क्या पूछना है? मुझे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में जानना है। मेरी बेटी के भविष्य के बारे में कुछ बताइए ना। अपना हाथ दीजिए। अरे मुझे अपने बारे में नहीं, अपनी बेटी के भविष्य के बारे में कुछ पूछना है। मेरा हाथ क्यों? क्योंकि माँ के हाथ में बेटी की रेखा होती है और हम उसी रेखा को देखकर उसका भविष्य बता देंगे। लाइए, दीजिए। ले। वाह, आहा, वाह, क्या बात है। दीनू, अरे ये क्या कर रहा है? निर्लज्ज औरत, दीनू नहीं, ज्योतिषाचार्य गणेश जी का हो। वाह, आज से 6 महीने बाद तुम्हारी बेटी की शादी का मुहूर्त है। 6 महीने से पहले नहीं हो सकता? हाँ, क्यों नहीं, पर उसके लिए
महीने बाद भी एक मुहूर्त है। 3 महीने से पहले नहीं हो सकता है क्या? क्यों नहीं? एक महीने में भी है। 1 महीने से पहले नहीं हो सकता क्या? पंद्रह दिन में भी हो सकता है। 15 दिन से पहले का मुहूर्त निकालो। क्यों नहीं? सात दिन में भी हो सकता है। 7 दिन से पहले का मुहूर्त। अब तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो 3 दिन में भी हो सकता है। 3 दिन से पहले का मुहूर्त। तो अपनी बेटी को बुला लीजिए, अभी हो सकता है, इसी वक्त हो सकता है। अभी इसी वक्त? हाँ। तो दूल्हा कहाँ है? ये रहा। मेरी बेटी से शादी? ए भगवान, ये मेरी बेटी से शादी करेगा? अरे इसने अपनी औकात देखी है। अरे मेरी बेटी का दूल्हा तो एक राजा होगा, बहुत रईस, बहुत पैसे वाला। अरे ये आया था मुआ मेरी बेटी से शादी करने। मेरे तो नसीब ही खराब है। चुप हो जा मेरा मुन्ना, मेरा छोटू। अरे मेरा बेटा, क्या बात है, कब हो तो भैया? भूखी लगी है मेरे भैया को, मेरे भैया को तो भूखी लगी है रे। अरे मेरा छोटू, कल को तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा मेरा बेटा, है? जहाज भी चलाएगा। अरे बेटा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाएगा मेरा मुन्ना, है? सारे दुश्मनों को मार भगाएगा, सारे दुश्मनों को। भूखी लगी है मेरे मुन्ना को, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे श्यामू। जी मालिक। ओ श्यामू, अरे जल्दी आना, इसकी दूध की बोतल लेके। देखो कितनी भूखी लगी है मुन्ना को। आया मालिक। लगी है। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अपनी मम्मी पे गया बेटा, बिल्कुल अपनी मम्मी पे। लाओ लो मालिक। ले बेटा, अब फूले, आराम से फूले मेरा बेटा, आराम से फूले, आराम से फूले, आराम से फूले, आराम से फूले। अब भूखी भाई साहब। आएगी। ये आपके हाथ पर क्या हुआ? कुछ नहीं भानु, दरवाजे से टकरा गया था, थोड़ी बहुत चोट है, ठीक हो जाएगी। भाई साहब, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और आप? तुम तो देख ही रहे हो ना भानु, इसकी देखभाल के लिए भी यहाँ कोई ना कोई चाहिए ना जरूर। आज से ऑफिस का सारा काम तुम ही संभाल लेना। जी भाई। जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस का काम संभलवाऊंगा। अब तो दिन रात बस इसी की चिंता लगी रहती है। बिन माँ के कैसे बड़ा हो पाएगा, कैसे पालन पोषण हो पाएगा इसका? आप इसकी चिंता करना छोड़ दीजिए भाई साहब। इसका पालन पोषण करने वाले का इंतजाम तो हमने कर ही लिया है। कौन है वो? मेरी बहन चंचल। मैं तो कहती हूँ आप अमित भैया की शादी उससे जल्द से जल्द करवा दीजिए। बाबूजी का दिया हुआ वचन भी पूरा हो जाएगा और वो बच्चे का पालन पोषण भी सही ढंग से कर लेगी। और फिर आप तो देख ही रहे हैं भाई साहब, जब से सुमित्रा दीदी हमें छोड़कर गई हैं, मुझे तो के घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ भाई साहब, कुसुम सही कह रही है। और वैसे भी पिताजी ने ही तो ये खुद रिश्ता तय किया था। और फिर इसके लिए मुझे भी सोचने दे और मैं अमित से भी बात कर लूं। ले बेटा, अब फूले मेरा मुन्ना, ले मुट्ठी में डाले बेटा अपनी। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ ठीक है।